हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोफ़्ते बना रहे हैं, वो भी पुराने तरीके से। जैसे पहले हमारी दादी वग़ैरह सिलबट्टे पे बनाती थीं, वैसे ही। अब हमने सबसे पहले कोफ़्तों का गोश्त सिलबट्टे पे पीसना है, तो हमने आधी प्याज़, 4 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा-सा अदरक का टुकड़ा पीस लिया है। सिलबट्टे को अच्छी तरह से धो लेते हैं, उसके बाद हम इन चीज़ों को पीस लेते हैं। ज़रा मुश्किल से पिसे तो आप क्या करें, बट्टे को उठाकर उसे थोड़ा-थोड़ा कूटें। जब वो कुट जाएगा ना तो पीसने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से हम प्याज़, अदरक, लहसुन पीस लेंगे। ये हमें कोफ्तों में यूज़ करना है, कोफ्तों की ग्रेवी में भी नहीं। ग्रेवी के लिए भी हम ऐसे ही प्याज़, अदरक, लहसुन पीस सकते हैं। तो हमें बढ़ती प्याज़, अदरक, लहसुन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ़ कोफ्तों की पीस रहे हैं। ग्रेवी की हम मिक्सी में ही पीस लेंगे, क्योंकि कोफ्ते जब सिल पर पिसते हैं ना तो उनमें लस अच्छा आ जाता है। इसलिए हमें कोफ्ते जो हैं सिल पे पीसना ज़रूरी था कि ये बिल्कुल बस पुरानी दादी वग़ैरह बनाती थी वैसे मज़ा आए। 1 चौथाई चम्मच इसमें हमने खसखस डाली है और ये मेरे पास भुने चने का पाउडर है, तो हमने इसे 2 छोटे चम्मच डाली है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, ये छोटे से भी छोटे वाले चम्मच हैं। और इसमें 2-3 हरी मिर्ची मेरे पास पहले से कुटी हुई पिसी भी रखी थी, वो डाली। 3-4 चुटकी हल्दी डाली है, जिससे कोफ्तों का रंग अच्छा से हो जाए। तो ज़रा सा पानी डालकर इन सब चीज़ों को पीसेंगे। खसखस मख्ते भी पिसे हुए हैं, हल्दी भी पिसी हुई है, सिर्फ हमें खसखस पीसना है, मख्ते पिसे हुए हैं। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, हरी मिर्चें भी हमारी कुटी हुई थी तो ये जल्दी पिस जाएंगी। इस मसाले को हम बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे कि मेरी दादी करती थी। इस तरह से ये दादी तो ग्रेवी की भी प्याज, अदरक, लहसुन सिल पे पीसती थी, लेकिन सिलबट्टे पे प्याज बड़ी मुश्किल से पिसती है, बहुत आंसू निकलते हैं, इसलिए मैंने ग्रेवी की तो मिक्सी में पीस ली। इसे हमने खूब बारीक कर लिया। इधर हमने 250 ग्राम कीमा लिया, इसमें थोड़ा सा फैट होता है। हमने इस पूरे मसाले को पूरे कीमे में मिला देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। एक बार में सारा ही कीमा नहीं पीसेंगे। मसाला सारा मिला लेंगे पहले, फिर हम इसको 3 हिस्सों में करके पीसेंगे। इसका पीसने की भी एक टेक्निक होती है, जिससे ये कोफ्ते बड़े लसदार और सॉफ्ट जूसी बनते हैं। आप एक बार सिलबट्टे से पीस कर कोफ्ते बना के देखिए, आपको कोफ्तों में फ़र्क अलग लगेगा। मिक्सी के पिसे कोफ्तों में और सिलबट्टे के कोफ्तों में फ़र्क आपको खुद महसूस होगा जब आप खाएंगे। हमने सारा मसाला सारे कीमे के साथ मिला लिया है। जो हमने ये कीमा कसाई से लिया था, तो इसे कोफ्तों का गोश्त ही कहकर लिया था, तो इसमें क्या होता है, चिकना भी थोड़ा होता है। अब हमने इसको इस तरह से पीस लिया। एक बार थोड़ा सा गोश्त लेकर थोड़ा मसाला मिलावा, और इसको अब देखिए, जो ये इसका ये तरीका होता है ना, आपने इसे एक बार जब पीस लिया, अब इसको जो पीसेंगे ना तो इसे ऐसे करके, जैसे बट्टे को ऐसे हटा के धकेल के, फिर वो जो है उससे कोफ्तों में लस आ जाता है। ये दादी बताती थी कि आप बट्टे को इस तरह से थोड़ा मारें जैसे उसमें लस आ जाएगा। एक
बार का हमने टुकड़ा पीस लिया, अब दूसरी बार का ऐसे ही करके हम थोड़ा थोड़ा कीमा, थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर पीस के करते जाएंगे। पहले हम एक बार इसको सिंपल ही पीस रहे हैं जैसे मिक्स पीसते हैं, फिर जब एक बार पिस जाता है ना तो हम इसे बट्टे से मारते हैं, समझिए एक तरह से यूं यूं करके कि उठा के ये तो ये आपका बहुत ही अच्छा कोफ्ता तैयार होगा। इस तरीके से बनाइए आप। ये हमारा दूसरा भी बैच पीस किया है, ऐसे ही हम तीसरा चौथा करके पीस लेंगे थोड़े थोड़ा। अब हमारा सारा गोश्त पिस गया है, तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्तों के लिए हमें बहुत दबाना नहीं है, बस इसको लेकर हाथ पे बहुत हल्के हाथ से गोल गोल शेप देना है। बिल्कुल भी आप इसे दबाइए मत, क्योंकि जो इसे सिलबट्टे से पिस कर इसमें जो गैस वॉल्यूम भरा है ना, उससे ये सॉफ्ट जूसी रहेंगे। और जब आप इसको हाथ से दबा देंगे तो वो गैस ख़त्म हो जाएगी वॉल्यूम उसमें, और हमारा कोफ्ता मज़े का नहीं बनेगा। इधर हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया फ्राई पैन में, और इन कोफ्तों को हम थोड़ा सा टॉस करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप बिल्कुल नए पीस बनाने वाले हैं ना, तो भी आपको डर नहीं रहेगा कि कोफ्ते टूटेंगे। कोफ्तों को सिक्योर हो जाएंगे ये इस तरह से, जब इन पर थोड़ी सी आंच लग जाती है। इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हो। जब ये पक जाए तो इन्हें फ्रीज़ करके रख दो, और जब आपको चाहिए तो ग्रेवी बनाओ। 1 महीने तक ये फ्रीज़र में रखे जा सकते हैं। तो आप क्या करें कि इन कोफ्तों को ज़रा सा एक तरफ से फ्राई हो जाए ना, तो ऐसे हिला के दूसरी तरफ से थोड़ा सा पलट के फ्राई कर लें। ये हमारे कोफ्ते जो हैं सालन में डलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम इनको पलट कर भी सेक लिया। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, पिसा हुआ ही है ये मेरे पास। और हमने प्याज को मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि मिक्सी में पिस जाएगी प्याज। दो प्याज़ें बड़ी बड़ी हों तो 2 ले लीजिए, और मीडियम साइज़ की छोटी हैं तो 2.5 या 3 ले लीजिए। इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। इधर हमने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में, और इसमें हम जो है जो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा था वही हमने इसमें डाल दिया है। अब हम प्याज अदरक लहसुन को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज की कचान ना चली जाए, प्याज हल्की पिंकिश ना हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल कर इसे भून रहे हैं, और इसी के साथ इसमें 2 तेज़ पत्ते और 2 हरी इलायची का पाउडर डाल दिया खुशबू के लिए। अब हमने इसे भून लिया, अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, देखिए पानी इसका सूख गया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने भुनने के बाद। अब हम इसमें चारों मसाले डालेंगे जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं। 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसको अच्छी तरह से भुनने देंगे। इसके भी मसाले की सारी कचान निकल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। 15 से 20 मिनट में हमारा मसाला भुन गया, और जो उसमें कोफ्तों में एक हड्डी आती वो मैंने इसमें मसाले में डाल दी थी। ये कोफ्ते मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अब मैं इसको इस मसाले में डाल रही हूँ। कोफ्ते डालकर हमें कभी भी कभी नहीं चलाना चाहिए, ना ही ढकना चाहिए, इससे कोफ्ते फट जाते हैं।
आपको अगर चलाना भी है ना तो कढ़ाई को उठाइए, दोनों उसके हैंडल पकड़ कर और उसे हल्के हल्के हाथ से हिलाइए ताकि नीचे मसाला लगे ना। हमने ये सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। आधा कप पानी डालकर हम इस तरह से इसे हिलाते हैं। देखिए, आधा कप पानी डालकर इसे अपने मन मुताबिक जितनी ग्रेवी रखना वो डालकर हम इसको 5 से 10 मिनट हल्की आखिर आंच में पर इसमें पकने मैंने देंगे। जो हमारे हरा कोफ्ते धनिया होता है वो तैयार मैं हैं। तेल में करके और उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, वो डाल दिया है। और इसको अब हम सर्व कर देंगे। हमारे कोफ्ते तैयार हैं।